श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके भक्त, इतना सत्संग है, इतने में मन का अटैचमेंट हो तो सबका एक फल। और संसार, उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसका कार्य, उसका स्थान और उसके उपासक, इतने का चिंतन हो तो कुसंग बहुत बारीक होता है। कुसंग, ये परिभाषा पहले याद करके समझो। माँ से प्यार करता है एक आदमी, ये कुसंग है। अपने बाप से प्यार करता है, कुसंग है। जो चीज माया के अंदर में है उससे अगर मन अटैच्ड होगा तो गंदा होगा। सीधी सी बात है। तमाम शास्त्र वेद पढ़ डालो, करोड़ों कल्प तो यही पहुंचोगे। मन गंदा है, इसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे होती है गंदी चीज? शुद्ध पानी से, शुद्ध जल से गंदा कपड़ा शुद्ध होता है। गंदे जल से गंदे कपड़े को धोओगे और गंदगी बढ़ जाएगी। तो उसी प्रकार इस मन को ऐसी जगह लगाना है जहां शुद्ध वस्तु हो। तो सारा संसार माया प्लस माया का बना हुआ सामान प्लस माया के अंदर में जितने जीव हैं ये सब अशुद्ध है। और भगवान संबंधी सामान और जो भगवान के भक्त हैं ये सब एक है, शुद्ध है। तो शुद्ध वस्तु के प्रति हमारा प्यार होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। और प्यार का मतलब क्या? प्यार का मतलब हृदय उसके लिए पिघल जाए, इतना पिघल जाए जैसे लाह होती है। लाह को खूब पिघलाओ और फिर 100 परत के कपड़े में छानो, कचरा कूड़ा निकल जाए। तो उस लाह में कोई कलर छोड़ दो, कोई रंग। अरे पोस्ट ऑफिस वगैरह में होता है ना जो छप्पा लगाते हैं, तो वो कलर जो लाह में, पिघली हुई लाह में पड़ जाता है, फिर लाह रंग से अलग नहीं हो सकती, रंग लाह से अलग नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार शुद्ध वस्तु के वियोग में इतनी तड़पन हो, व्याकुलता हो, दर्द हो, वेदना हो कि हृदय पिघल जाए, तो वो शुद्ध वस्तु हृदय में समा जाती। गंदगी चली गई, बर्तन साफ हो गया। अब भगवत प्राप्ति में क्या धरा? अब तो गुरु 1 सेकंड में करा देगा, तुम्हारा बर्तन बन जाए, उसी की देर है। जैसे टेस्टर होता है बिजली का, उस टेस्टर को आप करंट में डाल देते हैं, आपके हाथ में नहीं आता वो करंट। वो आप उसको देखते हैं, हाँ लाल लाइट हो गई, करंट है यहाँ पर, हाथ आपका बचा हुआ है। और डायरेक्ट करंट में कॉन्टेक्ट हो जाए हाथ का तो आप गए, वो मिला लेगा अपने में। ऐसे ही ये जो अशुद्धि का आवरण है अंतःकरण के ऊपर, इसके कारण भगवान भी मिले तो बेकार, संत भी मिले तो बेकार, 2 लोग चले जाओ वहां भी बेकार खड़े रहोगे। ऐसे सब जगह संसार देखोगे, जाती रही भावना जैसी, वहां भी यही होगा। और जब वो डायरेक्ट हो जाए संबंध अंतःकरण का, प्यार जिसे कहते हैं, तो बस बिजली के करंट को एक ने पकड़ा, उसको करंट ने खींच लिया अपनी ओर, उसको छुड़ाने दूसरा गया, वो भी गया। जो हमारे शास्त्रों में है, केवल गुरु की भक्ति कर लो काम बन जाएगा, भगवान का एक नाम मत लो।
ये जो शास्त्रों में लिखा है वो क्यों लिखा है? तो वो छुआ हुआ है, करंट लगा हुआ है, उसको तुम पकड़ लो, बस तुम भी पहुंच जाओगे पावर हाउस में। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और वो करंट पास हो जाएगा। इसलिए सत्संग की परिभाषा यही कि भगवान संबंधी है सत, भगवान संबंधी। अब भगवान संबंधी जो कुछ हो तो उनका संबंधी, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये भगवान संबंधी है। इतना ही हिसाब संसार में भी है। माया संबंधी जो है, दोनों अनंत अनंत है। भगवान के नाम अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, सब। उसी प्रकार संसार भी अनंत, ब्रह्मांड अनंत, मनुष्य अनंत, हर सामान, लिमिटेड कुछ नहीं। तो यहां से मन को हटाना है। एक मन है, दो नहीं है। अपनी माँ से भी प्यार करेंगे, भगवान को भी माँ मानेंगे। अपने बाप से भी प्यार करेंगे, भगवान को भी बाप मानेंगे। ये नहीं चलेगा। मामेकम शरणम ब्रज, उनकी शर्त है, केवल मेरी ही शरण में आओ अर्जुन। भी नहीं। और अगर भगवान में मन लगाते समय, भगवान संबंधी सामान में मन लगाते समय संसार में मन चला जाए तो हम क्या करें? तो इस संसार में भी भगवान व्याप्त है। ये संसार फालतू नहीं है, माया का बना है, लेकिन भगवान इसमें भी व्याप्त है, फैक्ट में। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। आपका मन जहां जाता है वहीं श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। ताजमहल बड़ा सुंदर लगता है, हमको मन करता है देखता रहूं। हाँ देखो देखो, अरे तो संसारी चीज है तो, लेकिन इस ताजमहल के ऊपर श्याम सुंदर देखो खड़े हैं। अब ताजमहल देखो को, अब तुम्हारा स्मरण सही हो रहा है। इतनी बढ़िया बिल्डिंग हमारे श्याम सुंदर के लिए है, उनके चरण उसके ऊपर रखे हुए हैं। देखो, हमको माँ अच्छी लगती है, बाप अच्छा लगता है, बेटा अच्छा लगता है, बेटी अच्छी लगती है, उसकी आंख अच्छी लगती है, नाक अच्छी लगती है। उसी आंख में श्याम सुंदर को खड़ा करो और देखो उसकी आंख को। वो समझेगा मेरी आंख में लट्टू है और तुम देख रहे हो आंख में बैठे श्याम सुंदर को। तो अपनी चालाकी है। बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह अपना सामान ग्रहण करता है जो अपने काम का है। जैसे बाजार लगा हुआ है, हमको जो सामान खरीदना है उस दुकान पे हम जाके खड़े हो जाते हैं, बाकी दुकान छोड़ के चले जाते हैं। अरे आप 3 मील चले आए, इतनी सारी दुकानें तो थी। आई वो दुकानें मेरे काम की नहीं हुई। मुझे चप्पल खरीदना है तो मुझे चप्पल की दुकान चाहिए, रसगुल्ला थोड़े खरीदना। तो तमाम जन्मों के अभ्यास के कारण कुसंग यानी कु में मन का लगाव था, इसलिए वो अभ्यास करते समय भी बार बार जाएगा। जहां अटैचमेंट पहले है उसका स्मरण कराएगा मन। लेकिन मन एक सर्वेंट है, वो बुद्धि के अंदर में रहता है। जैसा बुद्धि कहेगी वैसे ही मन को करना पड़ेगा। ये फेल हो जाता है साधक। मन नहीं माना, मन नहीं माना। सवेरे उठते हो, अच्छी नींद आ रही है सवेरे की ठंडक में, लेकिन आंख खुली देखा अरे 6 बज गए, ऑफिस जाना है। उठ के बैठ गए। कैसे उठे? मन ने तो कहा और तो बुद्धि ने कहा 6 बज गए।
ऑफिस पहुंचना है 9:30 बजे और इतने सारे काम बीच में है। हर समय हम मन को बुद्धि से गवर्न करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी करते हैं। अब देखो, एक बच्चे बैठे हैं चुपचाप, बात नहीं समझ रहे हैं कुछ हमारी, लेकिन चुपचाप नहीं बैठेंगे तो डांट पड़ेगी। उनकी बुद्धि ने कह दिया मन से चुपचाप बैठे रहो, समझ में आवे क्या ना आवे। कितना कंट्रोल में है मन, छोटे से बच्चे का भी। बाजार में जाते हैं बच्चे, चाट बड़ी अच्छी बिक रही है, जलेबी गरम गरम बिक रही है, आज मम्मी ने पैसा नहीं दिया, अब क्या करें, चलो कंट्रोल कर लिया मन से। अरे दिन भर जितना काम तुम करते हो तब बेमनी से करते हो। बेमनी माने बुद्धि के आर्डर से। कौन चाहता है ऑफिस जाए, वहां गुलामी सहे, ऑफिसर की डांट खाएं और दुनिया भर के परेशानी भोगे। अरे भाई, बुद्धि कहती है अरे करो, नहीं तो कुछ तनख्वाह क्या मिलेगी, अब फिर क्या करोगे तुम, भूखों मर जाओगे। हर एक का मन बस में है। देखो स्त्रियों को, ये साड़ी पहनती है और उसको खोजती नहीं, ऐसे रहता है घर को लटका हुआ और दिन भर जो फैशन है, लोग क्या कहेंगे तुम, कैसे कि हमारी स्त्री इस अच्छा कहलवाने के चक्कर में हमारा एक दिन भर का वर्क है। तेरा टाई टेढ़ी हो गई, लोग क्या कहेंगे, गंवार है। कितना ख्याल हम रखते हैं, क्यों? मन पर कंट्रोल है इसलिए। मन कर रहा है, गर्मी लग रही है, कपड़ा फेंक दो सब, अरे लोग क्या कहेंगे, देखो खड़ा है उघाड़ा, पागल आदमी है। तो ये बहाना है कि हमारा मन संसार में जाता है, मैं क्या करूं। अरे संसार में वहीं जाता है जहां बुद्धि कहती है। बुद्धि से गवर्न करो मन को, बुद्धि को ठीक करो। और बुद्धि ठीक कैसे होगी? उसका इलाज है गुरु का आदेश। वो सही बुद्धि वाला है, उसके आदेश में बुद्धि जोड़ दो, फिर बुद्धि मत लगाओ उसके आगे। ऐसा आदेश क्यों दिया गुरु ने? बस हो गया वही नष्ट। गुरु शरणागति से अलग हो गया, नास्तिक हो गया, अब बर्बाद हो जाएगा। जैसे किसी मशीन में 50 पुर्जे होते हैं, 2500 तार होते हैं करंट के। जैसा मैकेनिक बतावे उसको, उस तार को वहीं फिट करो। एक तार भी गड़बड़ हुआ तो 1 करोड़ की मशीन बेकार हो जाएगी। 100% वैसे ही करो, जरा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और करते हैं हम संसार में ये सब, और ईश्वर के क्षेत्र में चलने में बस हाथ पैर ढीले कर देते हैं, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस मस्तिष्क में नहीं है। ये रीजन है। तो बुद्धि को शास्त्र वेद के गुरु के आदेश में जोड़ दो। अब शास्त्र वेद को समझ नहीं सकते तुम अपने आप पढ़ करके, उसका सेंस गुरु जानता है। उसके द्वारा तुम्हारे काम की जो बात है उतनी बात समझ लो, और उतने के द्वारा बुद्धि से मन को गवर्न करो। आज अच्छा नहीं लग रहा है मन को गुरु जी के आदेश के द्वारा बुद्धि को से मन को गवर्न करना, लेकिन डरो मत। कोई भी संसार में काम पहले अच्छा नहीं लगा, सब जबरदस्ती किया है, लेकिन बाद में अच्छा लगने लगा। छोटी छोटी चीजें, ये चाय है, ये शराब है, पहले दिन नहीं शराब के लिए कोई व्याकुल हो उठा, पहले बेमनी से पिया, 10 दिन 20 दिन 10 महीने 20 महीने, फिर वो शराब पिंच करती है हमको, पियो, हम तुमको चैन से नहीं बैठने देंगे। ये मटीरियल गंदी वस्तुएं इतनी जब प्रभावशाली हो जाती हैं तो भगवान के यहाँ पे चलोगे, आनंद मिलेगा। क्षण क्षण
का सदुपयोग होना चाहिए। बस जो लोग सब कुछ समझते हैं वो यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। समय का सदुपयोग नहीं कर, अगला क्षण मिले न मिले क्या गारंटी है। देख तो रहे हो संसार में, एक पैदा होते ही मर गया, एक 2 दिन का होके मर गया, एक 2 साल का होके मर गया। अरे रोज देख रहे हो, कोई ऐसी बात तो है नहीं किताब में लिखी है हमको विश्वास नहीं है। रोज देख रहे हो, अपने आप को क्यों अमर समझते हो? और फिर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो, फिर आराम से बैठो, फिर कोई चिंता नहीं। सारा संसार तुमको मिल जाए, करोड़ों वर्ष राज्य किया प्रहलाद ने ध्रुव ने, सारी पृथ्वी का कोई असर नहीं, अपनी पर्सनैलिटी में है। चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे रहते हैं, चंदन में विष नहीं व्याप्त होता, चंदन तो वैसे ही ठंडा देगा आप। तो उसमें सांप का कोई असर नहीं होगा। एक बार चंदन बन जाने के लिए जो प्रयत्न करना है, साधना करनी है, वो तो करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। और मानव देह ही कर सकता है। 84 लाख शरीरों में और कोई शरीर ऐसा है नहीं कि भाई अब की बार कर लेंगे। अरे अब की बार मानव देह मिलेगा तब तो कर लोगे। फिर से मानव देह पाने के लिए क्या किया है? क्वेश्चन ये है, अरे राम मैंने 50 लाख कमाया जिंदगी में, दान कितना किया? मैं 100 वर्ष तक जीता रहा दुनिया में, कितने क्षण भगवान के चिंतन में लगाए? रिकॉर्ड तो वो है असली। और संसार में जो कमाया उसका मूल्य क्या है? तो चाहे कोई चोर चुरा ले जाए और चाहे संसार में लगा दो अपना तन मन धन तीनों, तो व्यर्थ गया, 0 में गुणा है। तो तत्व को जानना और बुद्धि से मन को गवर्न करना, ये पहले थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, फिर जो जो आगे बढ़ते जाओगे क्यों क्योंकि भगवान में मन लगता जाएगा, इसलिए संसार से हटता जाएगा। पहले लगाना, हटाना, लगाना, फिर लगना, हटना, फिर लग जाना, फिर हट जाना। एंड ये प्रैक्टिस है। इसी को कहते हैं गीता में अभ्यास वैराग्य। ये दोनों करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। साक्षात भगवान आवे, साक्षात गुरु जी आवे, तुम्हारी गोद में बैठे रहे, कुछ काम नहीं बनेगा। ये तुमको करना है। ये छुट्टी नहीं मिलनी है, और मानव देह में ही हो सकता है। और भारतवर्ष में जिसका जन्म हो, जहां राम नाम सत्य का नारा लगता है, और फिर किसी को महापुरुष मिल जाए अनंत जन्मों के पुण्य से, जो शास्त्र वेद का तत्व समझा दे, तत्व। बस इतनी बात तुम समझ लो और चले जाओ सीधे आंख बंद करके। अरे भाई हमको यहाँ से पिक्चर पैलेस जाना है, और हमको किसी ने कहा बस तुम ये रास्ता पकड़ के जाना, सीधे ऐसे चले जाना। बात पीछे क्या है? तुमको इससे क्या मतलब पीछे क्या है? पीछे के रास्ते होंगे, तमाम दुनिया भर के रास्ते हैं। तुमको जिस रास्ते पर जाना है, जहां पहुंचना है, उसको दिमाग में रख लो और सीधे चले जाओ। ज्ञान का अंत नहीं है। अनंत ज्ञान प्राप्त करने को अनंत लाइफ हो तो भी नहीं पूरा पड़ेगा। उन ज्ञानों से तुमको क्या मतलब? जो लड़का जो सब्जेक्ट लिए रहता है BA MA किसी में, उसी को पढ़ता है, और किताबें बेकार है क्या? अरे बेकार नहीं है जी, लेकिन हम तो उससे क्या मतलब? हम तो हिस्ट्री में MA कर रहे हैं, हम तो उसी सब्जेक्ट की किताब पढ़ेंगे। जैसे शरीर के लिए हम सावधान रहते हैं, चालाक रहते हैं हर समय,
शरीर की रक्षा करना, शरीर के लिए सामान इकट्ठा करना, शरीर के सामान के लिए पैसा इकट्ठा करना, बड़ी बुद्धि लगाते रहते हैं 24 घंटे। ऐसे ही आत्मा की फिक्र भी होनी चाहिए, जो असली चीज है। अपनी फिक्र नहीं, अपने शरीर की फिक्र। ये तो ऐसी बात हुई कि घर में आटा दाल चावल नहीं है और सारे मकान में पालिश करा रहा है। अरे मकान क्या करेगा, पहले पेट के लिए हिसाब बैठाओ, बिना पालिश के मकान में भी रह लो। ये शरीर तो घर है, तुम शरीर थोड़ा ही हो। शरीर का भी ध्यान रखो, लेकिन वो ध्यान सुख पाने के लिए नहीं, चलाने के लिए। ये संसार भगवान ने दिया है शरीर चलाने के लिए, यानी उपयोग के लिए। और हम उपभोग करने लगे। तो जब हम उपभोग करने लगे तो भगवान का उपभोग कैसे करेंगे? एक के तो मन है, इधर लग गया उधर माइनस, उधर लगा दो इधर माइनस। सीधी सी बात है, बिल्कुल ऐसा हमारा ख्याल है। बाकी शर्मा जी तो पूछिए। भगवान से उनका संबंध है, किरण का संबंध सूर्य से है, ऐसे ही जीव का संबंध भगवान से है। इसलिए भगवान में जो जो गुण है वो जीव में भी है। भगवान सत्ता वाला है, जीव भी सत्ता वाला है, अमर है। भगवान सर्वज्ञ है, ज्ञान शक्ति है, जीव में भी ज्ञान शक्ति है, लिमिटेड है, अल्प है, लेकिन है। भगवान आनंद स्वरूप है, जीव भी आनंद चाहता है। ये तीन नेचर है ब्रह्म का, सूर्य का, वो सब किरण में भी है। अब जितनी जितनी शक्ति बढ़ती जाएगी जीव में, वो भगवान के समीप होता जाएगा। जैसे किरण है, यहाँ पर टेम्परेचर इतना है, और सूर्य के पास जाओ और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और सूर्य के पास जाओ और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये जीव जितना जितना भगवान के पास जाएगा उतनी उनकी पावर मिलती जाएगी।